जैक बोर्ड द्वारा जल्द इंटर साइंस की परीक्षा ली जानी है। इसमें केमिस्ट्री के कुछ JCRT द्वारा इम्पोर्टेंट सेट जारी किए गए हैं। उसमें से ये सेट 5 का सेक्शन C का न्यूमेरिकल है, अंकिक प्रश्न है, जो कि आपका केमिकल काइनेटिक्स है, रासायनिक बल गतिकी से है। ये चैप्टर 4 है, रसायन विज्ञान का भाग 1 का। ये न्यूमेरिकल या अंकिक प्रश्न इस प्रकार से है: द रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 60 सेकेंड इनवर्स। हाउ मच टाइम विल टेक टू रिड्यूस द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट टू इट्स 1/16 वैल्यू। किसी प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक 60 सेकेंड इनवर्स है। अभिकारक को अपनी प्रारंभिक सांद्रता से 1/16वां भाग रह जाने में कितना समय लगेगा। तो ये जो न्यूमेरिकल है इसमें दिया हुआ है प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, जिसको K से लिखते हैं, यानी K इक्वल टू दिया हुआ है 60 सेकेंड इनवर्स। हम जानते हैं प्रथम कोटि अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक का सूत्र होता है, यानी K बराबर होता है 2.303/T log ऑफ R0 कॉन्सेंट्रेशन बटे R कॉन्सेंट्रेशन, यानी वेग स्थिरांक K बराबर होता है 2.303/T, जहाँ T है लगा समय, log ये R कॉन्सेंट्रेशन, इसको बोला जाता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, यानी अभिकारक का प्रारंभिक सांद्रण, और यह है R कॉन्सेंट्रेशन यानी R सांद्रण, इसको बोला जाता है अभिकारक का अंतिम सांद्रण। तो इस प्रकार से R0 को बोला जाता है अभिकारक का प्रारंभिक सांद्रण यानी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, एंड R कॉन्सेंट्रेशन बी द फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। मान लेते हैं कि कोई एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है जिसको हम लोग R एरो P से लिख रहे हैं, जहां R बी द रिएक्टेंट एंड P बी द प्रोडक्ट, यानी R जो है इस केमिकल रिएक्शन का अभिकारक है और P जो है उसका उत्पाद या प्रतिफल है। तो जब रिएक्शन स्टार्ट होने वाला होता है उस समय हम लिखते हैं एट T इक्वल टू 0, यानी जो रिएक्शन स्टार्ट होने वाली है उस समय जो समय है उसको 0 मान लेते हैं। तो मान लेते हैं कि उस समय इस अभिकारक का या अभिकर्मक जो R के रूप में काम कर रहा है, इसका प्रारंभिक सांद्रण इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन R0 है। तो जिस समय ये रिएक्शन होने वाली है तुरंत प्रतिफल के रूप में, प्रोडक्ट के रूप में जो P है वो तो बनेगा नहीं। मान लेते हैं उसका जो मात्रा है वो आपका 0 मोल पर लीटर है। रिएक्शन हो रहा है कुछ देरी के बाद जब हम पता लगाते हैं कि कितना उत्पाद बनता है, तो कुछ समय के बाद जिसको आफ्टर T टाइम लिखते हैं, यानी T इक्वल टू T, तो हम पाते हैं कि प्रतिफल के रूप में जो P है वो आपका X मोल पर लीटर के रूप में तैयार है, बन के तैयार है। तो उस समय अगर उत्पाद X मोल पर लीटर के रूप में बन के तैयार है, तो उस समय जो बचा हुआ R का भाग होगा, यानी बचा हुआ R का जो मात्रा होगा, अमाउंट होगा, उसको हम लोग लिखते हैं क्या, R कॉन्सेंट्रेशन, R सांद्रण, जिसको हम लोग बोलते हैं अंतिम सांद्रण। तो मान लेते हैं कि जब रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन R0 इक्वल टू 100 हो गया। तो कुछ समय के बाद जब उत्पाद X मोल पर लीटर बनता है उस समय मान लेते हैं कि जो अभिकर्मक R है उसका बचा हुआ भाग कितना है, 100/16। तो इस प्रकार से प्रारंभिक सांद्रण का वैल्यू 100 और अंतिम सांद्रण का वैल्यू 100/16, जो कि न्यूमेरिकल में पूछ रहा है, उसके हिसाब से अगर हम दोनों का वैल्यू को इस सूत्र में बैठा देंगे तो इसका आंसर हमको मिल जाएगा। ये जो आपका व्यंजक दिख रहा है, इस व्यंजक में दिया गया है K इक्वल टू 60 सेकेंड, तो वहां पर K बराबर 60 बैठा दिए। ये T हमको निकालना है, इसको ऐसे ही रहने दिए। ये जो R0 कॉन्सेंट्रेशन प्रारंभिक सांद्रण है इसको 100 मान लिए, और ये जो R कॉन्सेंट्रेशन है अंतिम सांद्रण है इसको 100/16 मान लिए, क्योंकि पूछा जा रहा है कि प्रारंभिक सांद्रता से 1/16वां भाग, तो हम लोग कर दिए 100/16। इस प्रकार से वैल्यू बैठा दिए तो 100 कट जाएगा। 100 कटने के बाद इस प्रकार से T इक्वल टू 2.303/60 log ऑफ 16 आएगा। log 16 को हम लोग 4 का स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा, हम जानते हैं log A का पावर x बराबर होता है x इंटू log A, तो उसी के अनुसार इसको 2 log 4 मान लिए। log 4 का वैल्यू होता है आपका 0.6021,
इस प्रकार से हम लोग t बराबर 2.303/60 इंटू 2 log 4 इक्वल टू 2.303/60 इंटू 2 इंटू 0.6021 देन t इक्वल टू 4.6 इंटू 10⁻⁻2 सेकेंड आएगा। तो जो अभिकारक का प्रारंभिक सांद्रता था या सांद्रण था, उस सांद्रता या सांद्रण का 1/16वां भाग होने के लिए जो समय लगेगा वो आपका t बराबर हो जाएगा 4.6 इंटू 10⁻⁻2 सेकेंड, यानी लगा समय बराबर होगा 4.6 × 10⁻2 सेकेंड।